हरे कृष्णा, राधे राधे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, पहला चैप्टर। इसमें बताया गया है शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्धत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है। वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि अर्जुन अपने जो विरुद्ध खड़े हैं, अपने ही लोग, उनसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामका पांडवा सच्वे किम कुरुत्वा संजया। धृतराष्ट्र उपाध्याय राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि त्रिस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडवा पांडव के पुत्रों ने च तथा एवं निश्चय ही किम क्या अब कुरुत्व किया संजय है संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महाकाव्य में सारे रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्ति सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने भगवत गीता को पढ़ लिया तो आपको संसार की किसी और ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवत गीता को ना पढ़ के बाहर की चीज़ों में समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये 18 अध्याय जिसका अध्ययन कर लिया तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उसका निदान इसमें दिया गया है। तो आपको ये हमारी मैनुअल बुक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो वैदिक युद्ध से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अंततः इसी के संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया, वह आश्वस्त था कि उसे उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हुआ युद्ध भूमि अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उद्देश्य वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम न जाने कैसे प्रभाव पड़े। उससे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशेष मन स्थिति समझी जा सकती। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से यही आशा की जाती कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यांत
धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। दृष्टा तु पांडवानिक दुर्योधनस्तदा आचार्य पुष्पंडर्य मया राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, है राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यय रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने पुत्रों के पास गया और उसने ये शब्द कहे। मतलब धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे यह विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। मतलब इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक तो होता है जन्म से अंधा, आंख से अंधा, और एक होता है दिमाग से भी, बुद्धि से भी, मतलब वो उसको सब चीजें दिखाई दे रही है लेकिन वो उन चीजों को देख नहीं पा रहा है। सिर्फ पुत्र मोह में या अपनों के मोह में वो सत्य और असत्य में वो ज्ञान नहीं है उसको कि उसको किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए। इसमें ये बताया गया। पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्य मति द्रुपद पुत्रेण त्वा शिष्येन धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे उसके सारे सैनिक रस प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अतः धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को भी यह बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।